मोहब्बत हो तो ऐसी। नाज़रीन इकराम, बीवी ने अपना जिगर कटवा के अपने खामद को देने के बाद खामद की जान बचा ली। अपनी जान कुर्बान करते हुए अपने खामद की जान बचा के मोहब्बत और वफा की ऐसी दास्तान रकम कर दी जिसे सुनकर हर आंख अश्कबार है। नाज़रीन इकराम, लोधरा की बस्ती है दारेपुर, जहां पर 34 साला असगर और उसकी बीवी हलीमा, वो दोनों रिहाइश पजीर थे। अचानक 2.5 साल कबल असगर को जिगर का आर्जा होता है, तो तकलीफ होती है। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बताया जाता है कि आपको ये मर्ज है। उसके बाद उसकी दवाई शुरू हो जाती है। अब वो असगर पहले ही भट्टे पर मजदूरी करता था और बीवी घर के कामकाज करती थी। अब जब ये सूरत हाल आई तो उसकी मजदूरी भी खत्म हो गई, चारपाई पे लेट गया। उसकी अद्वियात, और आपको पता है कि मेडिसिन कितनी महंगी है, आयरोज, ड्रिपें और डॉक्टर्स की महंगी फीसें। अब जब ये शुरू हुआ तो घर का गुजर बसर और बच्चों को जो है ना संभालने के लिए अब उसकी बीवी हलीमा ने लोगों के घरों में जाके नौकरी शुरू कर दी और स्कूलों में जाके झाड़ू देना, ये काम शुरू कर दिया। और अपने खामद की बीमारी के साथ उसकी बीवी 2.5 साल लड़ी। लोगों के काम करके उसने अपने खामद के ऊपर पैसा लगाया और जो भी अद्वियात, डॉक्टर्स की फीसेस, ये सारा कुछ किया। 2.5 साल वो लड़ती रही। लेकिन जब 2.5 साल का अरसा गुजरा तो पिछले दिनों बिलाखिर डॉक्टर्स ने कह दिया कि असगर का जिगर ट्रांसप्लांट होगा। जिगर इसका काम करना छोड़ चुका है, खत्म हो गया है। उसको घर शिफ्ट कर दिया गया। अब घर में वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। और जब जिगर ट्रांसप्लांट की बारी आई तो वो लाखों करोड़ों रुपए की बात थी। अब ये गरीब बेचारे 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी कर रहे थे, तो ऐसा कैसे कर सकते थे। अब इसी दौरान कुछ दिन गुजरे, उसकी बीवी ने डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल खुद गई उसको बताए बगैर, डॉक्टर्स को कहा कि क्या मैं अपना जिगर अपने खामद को डोनेट कर सकती हूँ, पेश कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि आप कर सकती हैं, लेकिन आपकी जान को खतरा होगा। मेरे जिगर से मेरे खामद की जान बच सकती है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा मैं अपना जिगर अपने खामद को दूंगी। एक दफा गई, उन्होंने वापस भेजा, फिर गई। जब वो बार बार गई, उन्होंने कहा चले जी ठीक है, आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद अगर ये सारा कुछ ओके होता है तो आपका जिगर देते हैं। बजिद हो गई, टेस्ट उसके हुए, सारा कुछ ठीक। हॉस्पिटल में एक जगह पे उसका ऑपरेशन शुरू हो गया, एक जगह पे उन्होंने उसके खामद का ऑपरेशन करना था। उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ, उसका जिगर लिया, जिगर काट के उसके खामद को ट्रांसप्लांट किया गया। उसके बाद जब ऑपरेशन खत्म हुए तो उसका खामद जो है ना वो ठीक होना शुरू हो गया। डॉक्टर्स ने कहा ये तो मुबारकबाद की, ये कामयाब ऑपरेशन हो गया, और उसकी बीवी की जान भी बच गई। अब ये दोनों दूसरे फ्रेम में मैं मुकम्मल डिटेल से आपको बता रहा हूँ। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, जिंदगी की हंसी खुशी जो है ना बहारें वो गुजार रहे हैं। ये दुनिया के लिए, खासकर पाकिस्तान, बर्र-ए-सगीर इंडिया, ये जो खित्ता है, इसकी खवातीन के लिए और पाकिस्तान के लिए बिलखसूस मैं बात कर रहा हूँ, जो खामद की नाशुक्री करती हैं, जुबान चलाती हैं। मैं स्पेशली पाकिस्तानी बीवियों, बेटियों, बहनों के लिए जो जुबान चलाती हैं हर चीज़ के ऊपर कि आपने में हमारे लिए किया ही क्या। और ये सारा आए रोज स्टोरियां हम कर रहे होते हैं घरों की। कहीं पे बीवी अदालत पहुंची हुई होती है, कहीं अपने बच्चों को लेने के लिए केस कर रही होती है, कहीं अपना जहेज लेने के लिए केस कर रही होती है। तेरी माँ के साथ नहीं रहना, तेरी बहनों के साथ नहीं रहना, मुझे अलग घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। ये सारी डिमांड्स, और खामद मुआशरे में किस तरह बेरहमी के साथ उसको जलील किया जाता है, ये मैं इस वीडियो के बाद कम से कम जो पाकिस्तान की बेटियां, बहनें हैं, या जो पाकिस्तानी मुआशरे में बीवियां हैं, उनको ये वाली स्टोरी लाजमी सुन के इससे लेसन हासिल करना चाहिए। और मैं तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को हर जगह पे शेयर करें ताकि लोग इससे सीखें, हमारी बहनें इससे सीखें। आने वाले वक्त में उन्होंने भी ज़िंदगी का आगाज़ करना है। तो ये एक वफा और एक मोहब्बत और एक शादी के बाद ये जो लव होता है ना, उसकी एक जिंदा और जावेद मिसाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।